शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ मारूज़ से पेशतर अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शहरयारे इरम ताज दारे हरम नौ बहारे शफ़ाअत शबे असरा के दूल्हा अल्लाह के हबीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम खुलूस मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फजलो एहसान कि उसने हम सब को इस मुबारक मसऊद महफिल में शिरकत की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक महफिल को कबूल फरमाए और इसके तमाम तर बरक़ात व हसनात से हम सब को माला माल फरमाए। अल्लाह ऐसा करम फरमाए कि ज़िंदा रहें हम तो जश्न ईद मीलादुन नबी मनाते रहें और हमारी आने वाली नस्लें भी ईद मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाती हैं। इमाम अहले सुन्नत के शेर के मुताबिक हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम मिस्ल फारिस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। अल्लाह ताला हमको ता दमे अखीर तक उनका जिक्र खैर करते रहने की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माह रबीउन नूर शरीफ की ये 8वीं शब जिसकी बरकतों से हम और आप मुस्तफीद हो रहे हैं। पिछली 7 शबों से आप उलमाए अहले सुन्नत और मुफ्तियान ज़वील एहतराम के मुक़द्दस बयानात से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे थे। कुछ देर के लिए उलमाए किराम का ये खादिम भी आप हज़रात की समातों के हवाले है। मुझे जो आज की गुफ्तगू का उन्वान दिया गया वो है अखलाक़े करीमाना। इसी मुनासबत से मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक उसवे हसना और अखलाक़े हसना को हम बंदों के सामने एक मरकज़ और एक महवर के तौर पर बयान फरमाया। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक ए महबूब आपको हमने अखलाक़े अज़ीमा अता फरमाया, आपको खुल्क़े अज़ीम पर फाइज फरमाया। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़े करीमाना का यूं तज़किरा करते हैं, तेरे खुल्क़ को हक़ ने अजीम कहा, तेरे खुल्क़ को हक़ ने अजीम कहा और तेरी खल्क़ को हक़ ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक
के हुस्नो अदा की कसम है कलाम में इलाही में शम्सो दोहा तेरे चेहरे नूरे फज़ा की कसम। ये भी नाते मुस्तफ़ा ही है जो मैं आगे अर्ज करूंगा। और कुछ देर पहले आप नाते मुस्तफ़ा सुन रहे थे तो मैं आपका वही मिजाज और वही बेदारी देखना चाहूँगा। इसलिए कि फ़र्क बस इतना है कि वो नाते मुस्तफ़ा नज़्म के आलम में पढ़ी जा रही थी और अब नाते मुस्तफ़ा नस्र के आलम में पढ़ी जाएगी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक अखलाक़े करीमाना अल्लाह ने अपने महबूब को हर वस्फ में बेमिसलो बेमिसाल बनाया। पैदाइशे मुबारका से लेकर आपकी मुबारक जिंदगी के आखिरी लम्हात तक चाहे जो वस्फ हो, बचपन शरीफ की अदाएं हो, जवानी शरीफ का मामला हो, सच्चाई का आलम हो, ईफाए अहद का मामला हो, अमानतदारी का मामला हो, गुफ्तगू के सलीके का अंदाज हो, गोया के हर कदम पर हर गोशे में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए अपना मुबारक उसवे हसना छोड़ा है। बस जरूरत इस बात की है कि मुबारक उसवे हसना को हम अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश करें। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जिंदगी के हर शोबे में पड़ोसियों के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, बच्चों के हुकूक, मियाँ बीवी के हुकूक, दुनिया में जिंदगी गुजारने के हुकूक, आप कारोबार करें तिजारत में बाजार में हो उसके हुकूक, आप रिश्तेदारों के साथ कैसा हुस्ने सुलूक करें उसके हुकूक, तमाम हुकूक रहमत आलम ने हमारे लिए मुतय्यन फरमा दिए। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हमें सीरत नबवी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक उसवे हसना अता फरमाया कि जब हम सीरत नबवी का उसवे हसना के एतबार से मुताला करते हैं कि अखलाक़े करीमाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे बेमिसलो बेमिसाल थे, वो मुताला करने के बाद दावे से हम और आप ये कह सकते हैं कि गोया पूरे मजहबे इस्लाम का लुब्बे लुबाब यही अखलाक़े करीमाना है। ये कह लिया जाए इसलिए कि अखलाक ही वो जेवर है कि जिनकी वजह से इंसान मुआशरे में मुअक्कर और मुअज़्ज़म बनता है। अखलाक ही वो जेवर हैं कि जिनकी वजह से इंसान मुआशरे में इज्जत पाता है। अखलाक जब कह लिया तो अखलाक में बहुत सारी आदतें, इंसान की जितनी अच्छी आदतें हैं सब शामिल हो गई। सच ये अखलाक में है, वादा वफा करना ये अखलाक में है, अमानतदारी ये अखलाक में है, झूठ से बचना ये अखलाक में है, पड़ोसियों के हुकूक अदा करना ये अखलाक में है, वालिदैन के सामने झुके रहना ये अखलाक से है। गर्जे के जितनी अच्छी आदतें हैं सब अखलाक से ताल्लुक रखती हैं। तो इस जाविये से हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम की मुकद्दस तालीम का निचोड़ लुब्बे लुबाब यही अखलाक़े हसना है। इसी हवाले से मैं कुछ अहादीस मुबारका और कुरान मुकद्दस की आयात मुबारका की मुकद्दस तशरी हवाले आपकी समातों के हवाले अर्ज करने की कोशिश करूं। अखलाक तीन किस्म के हैं। कितने किस्म? तीन किस्म के हैं। सबसे पहले अखलाक़े आलिया, जिन्हें अखलाक़े हसना भी कहा जाता है। ये अखलाक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता हुए। क्या अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे खलील अपने अखलाक को दुरुस्त कर लें, अगरचे आप काफिरों के दरमियान भी हों। क्या मतलब? कुफ्फार के दरमियान भी हों तो अखलाक का दामन आप हाथों से ना छोड़ें।
बनी इसराइल को यह हुक्म दिया गया था। अच्छा, अखलाक हसना और आलिया कहते किसे हैं? अखलाक आलिया का यह मतलब है कि आप लोगों के साथ हुस्ने सुलूक करें, लेकिन अगर कोई आपके साथ ज्यादती करे तो आप उस ज्यादती का बदला उसे दे सकते हैं, लेकिन जितनी ज्यादती की है उतनी ही ज्यादती आप करेंगे। अगर ज्यादा की तो ये जुल्म में शुमार होगा। ये भी अखलाक है कि हुस्ने सुलूक कोई करे तो हम उसके साथ हुस्ने सुलूक करें, लेकिन अगर कोई ज्यादती करे तो हम उस ज्यादती का बदला दे दें। ये अखलाक की सबसे नीची किस्म, पहली अखलाक आलिया। ये यहूदियों को अखलाक अता हुए। नसरानियों को जो अखलाक मिले वो है अखलाक करीमाना। ये अखलाक की दूसरी किस्म। थोड़ी तवज्जो आपकी मलहूज रहे तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू आपकी समातों के हवाले होती रहेगी। ये दूसरी किस्म नसरानियों को दी गई, अखलाके करीमाना। अखलाके करीमाना ये है कि हम दूसरों से हुस्ने सुलूक करें, अच्छा बर्ताव करें, लेकिन अगर वो हमारे साथ ज्यादती करे तो हम उसे माफ कर दें, हम उसे माफ कर दें। ये अखलाक की कौन सी किस्म? दूसरी किस्म, जिसे अखलाके करीमाना कहा गया। ये किसे अता हुई? नसरानियों को। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। एक शख्स आया और आपको माज़अल्लाह बुरा भला कहने लगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आपने जवाब में बुरा भला नहीं कहा था, बल्कि आप उसके लिए दुआएं करने लगे। अखलाक ही के हवाले से दुआएं करने लगे। वो गालियां दे रहा है, आप दुआओं से नवाज रहे हैं। किसी देखने वाले ने देखा था और कहा, ए नबी अल्लाह, ए ईसा अलैहिस्सलाम, बात समझ में नहीं आ रही है। सामने वाला वो शख्स आपको गालियां दे रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, आप उसके हक में दुआएं करते चले जा रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था, कुल्लु इनाइन मा यतरशहु बिमा फीहे, कि बर्तन से वही निकलता है जो बर्तन में होता है। उसके अंदर से वही निकल रहा था जो उसमें था, और मेरे अंदर से वही निकल रहा है जो मेरे अंदर है। गोया के अगर इंसान के अंदर शर होगा तो शर निकलेगा, और इंसान के अंदर अगर खैर होगी तो खैर निकलेगी। ये दूसरा अखलाके करीमाना कौमे नसारा को अता हुआ। अब आए उम्मते मोहम्मदिया का जायजा लें। हमें भी तो अखलाक अता हुआ है। कौन सा अखलाक अता हुआ है? कुर्बान जाए इस्लाम की तालीमात पर। तीनों अखलाक जायज रखे हैं। कुरान पाक में तीनों अखलाक हैं, लेकिन जब अपने महबूब के अखलाक का तस्किरा फरमाना हुआ तो फरमाया, इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। महबूब, हमने आपको खुल्क़े अज़ीमा पर फाइज फरमाया। खुल्क़े अज़ीमा किसे कहते हैं? वो समात फरमा ले। खुल्क़े अज़ीमा ये है, सबसे आला किस्म है अखलाक की, और वो ये है कि हम दूसरों के साथ हुस्ने सुलूक करें, अच्छा बर्ताव करें, लेकिन अगर कोई हमारे साथ गलत रवि से पेश आए, हमारे साथ कोई गलत सुलूक करे, जुल्म और ज्यादती करे, तो अखलाके अजीमा ये हैं कि अब सिर्फ आपको माफ ही नहीं करना है, अब सिर्फ आपको बदला लेने से रुकना ही नहीं है। बदला तो नहीं लेना है, माफ भी करना है, लेकिन अखलाक अजीमा यह है कि उस पर भी आपको उसके साथ भलाई के साथ पेश आना है। यह है अखलाक अजीमा जो हम उम्मत मुस्तफ़ा को अल्लाह ने अता फरमाया। आप खुद समझ रहे होंगे कि अखलाक तो ये भी है कि सामने वाले को माफ कर दिया जाए, अखलाक ये भी है कि बदला ना लिया जाए, लेकिन अखलाक अजीमा ये है माफ भी कर दो, बदला भी ना लो, और फिर उसके साथ हुस्न सुलूक करो। और इसके लिए जिगर चाहिए। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये तो सिर्फ आमिना के लाल के कदमों की बरकत है कि दुनिया में जब तक भाई भाई का दुश्मन था, मुआशरा मुआशरे का दुश्मन था, कबीला कबीले के खून का प्यासा था, लेकिन रहमत आलम जब इस खाकदानी गीती पर
तशरीफ लाए हैं। तो जहां लोग खून के प्यासे थे वहीं अब मोहब्बतों के साथ एक दूसरे से शीरो शकर होकर के रहने लगे, भाई भाई हो गए, कबीले कबीले का दोस्त हो गया, मुआशरा मुआशरे का दोस्त हो गया। गोया के अरब में नहीं पूरी कायनात में रहमत आलम ने अपनी मुबारक सीरत तैयबा के हवाले से ये दर्ज दिया कि लोगों, अगर तुम अल्लाह की बारगाह में मकबूल होना चाहते हो, अल्लाह की रिजा पाना चाहते हो, अपने दुश्मनों को माफ कर दो, अपने दुश्मनों से बदला न लो और बल्कि उनके साथ हुस्ने सुलूक करो, तो अल्लाह तुम्हें यकीनन अपनी बारगाह का मुकर्रब बना लेगा। अखलाक की मुख्तसर तशरीह आपने समाअत फरमाई। अब आइए अखलाक के हवाले से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या फरमूदात आलिया नसीब अता फरमाए। बोलो अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा करके। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मफहूम पाक हदीस पाक का, बेशक बंदा हुस्ने अखलाक के जरिए, हुस्ने अखलाक के जरिए कैसा मर्तबा पा लेता है। हुजूर फरमाते हैं बंदा हुस्ने अखलाक के जरिए दिन में रोजे रखने वाले और रात में क़याम करने वालों के मर्तबे पर फाइज हो जाता है। किसके जरिए? हुस्ने अखलाक के जरिए। अगरचे उसकी नमाजें बज़ाहिर इतनी नहीं हैं, अगरचे रात में उसने क़याम नहीं किया, सोया फराइज़ व वाजिबात की अदायगी के साथ, लेकिन अगर अपने भाइयों से, अपने मुआशरे में, ख़ानदान में हुस्ने सुलूक करता रहा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है अल्लाह रात में क़याम करने वाले और दिन में रोज़ा रखने वालों बंदों का सवाब अता फरमाएगा। सिर्फ आपको हुस्ने सुलूक से पेश आना है, हुस्ने अखलाक। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुस्ने अखलाक मीज़ान अमल, तराजू जिसमें आमाल तोले जाएंगे, तमाम नेकियां होंगी, लेकिन आका फरमाते हैं मीज़ान अमल पर तमाम नेकियों में अगर सबसे भारी कोई नेकी होगी तो हुस्ने अखलाक होगा। हुस्ने अखलाक आज हमारा मुआशरा इससे बहुत दूर है। देख ले मुआशरे में जरा जरा सी बात पर इतनी लंबी रंजिश कि तू मेरे यहाँ नहीं आना, मैं तेरे यहाँ नहीं आऊंगा, महीनों महीनों बातें बंद, जनाजे में नहीं आऊंगा, जरा जरा सी बात में दिलों में कीना है, हसद और बुग़्ज़ है, और फिर ये रोना कि इबादतों में लज्जतें नसीब नहीं हो रही हैं, फिर ये रोना कि रोज़ियों में बरकतें नहीं हो रही हैं, फिर ये रोना कि हमारे घरों में बरकतें कहाँ चली गई, फिर ये रोना कि सजदे की तौफीक नहीं मिल रही है। खुदा के वास्ते जहां और सारे असबाब हैं इबादतों में लज्जतों के, वहीं एक हुस्ने अखलाक भी है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के सामने तशरीफ फरमा है। फरमाया सहाबा से हुजूर ने, क्या तुम्हें मैं आखिरत में सबसे बेहतर शख्स का पता ना बता दूं? आपको भी पता हासिल करना है। सुने, हुजूर फरमाते हैं क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतर, सबसे अच्छे शख्स का पता ना बता दूं? सहाबा किराम अर्ज करते हैं अलैका या रसूल अल्लाह, अलैका सलाम, जरूर, क्यों नहीं, अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर वो शख्स है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। बदलो रविश को, मुआशरे में खूबसूरती और अच्छाइयां पैदा करो। अनकरीब अल्लाह की रहमत से उम्मीद है हम हुस्ने सुलूक करेंगे तो हमारा असर ये होगा कि सामने वाले पर अहले सुन्नत वल जमात का अच्छा असर होगा कि सुन्नी हजरात हुस्ने सुलूक के मालिक होते हैं, सुन्नी हजरात हुस्ने अखलाक वाले होते हैं। हुस्ने अखलाक, आइए कुरान पाक में सिर्फ अंबियाए किराम ही को नहीं बल्कि दीगर मोमिनीन को भी हुस्ने अखलाक की तालीम अता फरमाई गई। फरमाया हमारे परवरदिगार ने वल काज़िमीनल गैज़, और गुस्से को पीने वाले, वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ करने वाले। आगे फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह नेकों को बड़ा पसंद फरमाता है। इमाम हसन मुस्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में तशरीफ फरमा है। मेहमान आया, अपनी बांदी को, खादिमा को हुक्म दिया खाने की तैयारी करो। अखलाक देखें, मुआफ करने का जज्बा देखें। खाने की तैयारी हुई, मेहमान बैठे हैं,
खाना मंगाया, अब बांदी खाना लेकर के आई, लेकिन उस अल्लाह की बंदी का मामला था कि नजरें कहीं और, कदम कहीं और उठ रहे थे। हुआ ये कि कदम फंसे और गिर गई जमीन पर, और जब गिरी है तो जो शोरबे का प्याला था वो भी जमीन पर गिर गया, टूट गया। टूटा तो, लेकिन शोरबे के छींटे इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पाक पर भी आ गए और चेहरे पर भी पड़े, जलाल का आलम चेहरे पर। लेकिन वो बांदी भी तो उसी घर की तरबियत याफ्ता थी, वो बांदी भी तो अहले बैत नबूवत की खिदमत में रहती थी। जब देखा इमाम हसन मुश्तबा के चेहरे पर जलाल के आसार हैं, फौरन कुरान पाक की यही आयत पढ़ने लगी, वल काज़िमीनल गैज़, वल काज़िमीनल गैज़, और गुस्से को पी जाने वाले। इमाम हसन मुश्तबा ने सुना, फौरन गुस्सा ठंडा हो गया, पी गए गुस्से को, बर्दाश्त कर लिया। जब देखा कि गुस्सा खत्म हो गया और आगे बढ़ी, और दूसरी आयत उसके आगे पढ़ा, वल आफीना अनिन्नास, और लोगों को माफ करने वाले। इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने कुरान पाक की तिलावत हो और फिर कैफ न तारी हो, मुस्कुराए, फरमाया जा मैंने तुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया। उसने फिर देखा मौका अच्छा है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। इमाम हसन ने बढ़ करके इरशाद फरमाया, जा मैंने तुझे अल्लाह की राह में आजाद कर दिया। ये हुस्न अखलाक अपने खादिमों के साथ, अहले बैत नबूवत के घराने से हमें सबक मिलता है कि अगर अल्लाह ने हमें पोस्ट दी है, हमारे हाथ के नीचे कुछ लोग दिए हैं, अगर हमें बड़ा मनसब मिला है तो उस पर गुरूर में नहीं आना है, घमंड में अकड़ के नहीं आना है, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने मातहत पर शफकत से काम लेना है। इसलिए कि हुजूर की अखलाक तैयबा में ये भी है, छोटों से शफकत से पेश आना और बड़ों की इज्जत करना। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इमाम हसन मुश्तबा के हवाले से, अच्छा, ज़ौजैन के दरमियान एक बुजुर्ग बयान करते हैं, बीवी से गलती हुई, शौहर, और गलती बड़ी थी, शौहर को जलाल आया, और शौहर तलाक भी दे सकता था, मार भी सकता था, जो चाहे सजा दे सकता था, हर सजा में हक बजानिब था। लेकिन उसने किया क्या? कहा, जा मैंने तुझ अल्लाह की बंदी को माफ कर दिया, अल्लाह की बंदी को माफ कर दिया। अब इसका इंतकाल हुआ शौहर का। ख्वाब में किसी ने देखा कि बड़े अच्छे हालात हैं, जन्नत के बागात में टहल रहा है। पूछा मामला क्या है? कहा अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी। कहा किस अमल से? तो अल्लाह ने फरमाया कि तूने तो दुनिया में अपनी बीवी को कहा था कि मैंने अल्लाह की बंदी को माफ कर दिया, तो तू भी तो मेरा बंदा है, मैंने अपने बंदे को भी माफ कर दिया। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अपने बंदों पर अफवो दरगुजर फरमाने वाला है, लेकिन शर्त यह है कि इस्लामी माहौल में जिंदगी गुजारें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुदरत के बावजूद, यानी बदला लेने की उसके अंदर सलाहियत है, उसके बावजूद, कुदरत के बावजूद इंतकाम न ले, गुस्से को पी जाए, तो हुजूर फरमाते हैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदाने क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बुलाएगा और जितनी हूरें होंगी फरमाएगा इनमें से जितनी हूरें चाहिए ले ले। ये कुदरत के बावजूद इंतकाम न लेना, और अखलाक इसी का नाम है कि इंसान कुदरत लेने पर सलाहियत रखता है, बदला लेने पर सलाहियत है, उसके बावजूद माफ कर दे, और फिर माफ करने के बाद उसके साथ हुस्ने सुलूक करे। ये नहीं कि अगर गलती हुई है माफ कर दिया लेकिन बातचीत बंद, हमारी अकड़ बिल्कुल बदस्तूर कायम रहे। नहीं, गलती हुई, माफ कर दिया, बदला भी नहीं लिया, फिर आप उसके साथ हुस्ने सुलूक करो। ये है बेहतरीन अखलाक। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हयात तैयबा है। जंगे उहुद का मारिका हुआ है, और आप हजरात के इल्म में है जंगे उहुद बड़ी मारिकतुल आरा जंग हुई थी मुसलमानों में। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले, क्योंकि निगाह नबूवत देख रही थी, जंग से पहले 50 लोगों को, 50 सिपाहियों को, सहाबा को पहाड़ के दुर्रे पर खड़ा कर दिया था।
50 लोगों को कि पीछे से अगर दुश्मन हमला करें तो तुम इन्हें संभालना, और जब तक जंग का खात्मा ना हो अपनी जगह मत छोड़ना। जंगे उहुद है, मुसलमान पहाड़ के दुर्रे पर हैं, 50 देखा मुसलमान जीत गए, फतेह मुबीन अता फरमाई, दुश्मनों को पीस दिया। अब माले गनीमत लूट रहे हैं हमारे साथी, तो लाओ हम भी माले गनीमत लूट लें, हम भी माले गनीमत हासिल कर लें, इसलिए कि अब तो फतह मुसलमानों को मिल चुकी है। जंगे उहुद है, देखें अल्लाह ने कैसा माफ करने का जहन अता फरमाया। अब इत्तेफाक वो 50 लोग जो पहाड़ के दुर्रे पर थे, माले गनीमत देखकर अपने साथियों के साथ वो भी लग गए, नीचे की तरफ उतर आए। और जहां ये पहाड़ से नीचे उतरे 50 लोग, हजरत खालिद इब्ने वलीद ईमान नहीं लाए थे उस वक्त, देख, और बड़े जाबाज और निडर बेबाक जनरल थे, क्योंकि इस्लाम लाने से पहले भी इनकी शान जबरदस्त और इस्लाम लाने के बाद तो और बदरजे औला जबरदस्त। देखा 50 मुसलमान हट गए, पहाड़ के पीछे से चढ़े हैं पहाड़ के ऊपर, और 70 सहाबा को शहीद किया, 70 सहाबा शहीद हुए। अब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत शरीफ पर कितना गम होगा। मैंने हुक्म दिया था कि जंग जब तक खत्म ना हो हटना मत, और माले गनीमत की वजह से तुमने जगह छोड़ी। और फिर उसी जंग में आपके प्यारे चचा सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हुए। एक तो 70 सहाबा की शहादत का गम, फिर दूसरे अपने मुशफिक चचा की शहादत का गम। हुजूर की तबीयत शरीफ बहुत मुज़महिल, बहुत मुज़महिल, लेकिन अल्लाह इस माहौल में क्या इरशाद फरमा रहा है, सुने। अल्लाह फरमाता है फाफु अनहुम, ऐ महबूब तुम्हारे जानिसारों से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, हुजूर इमाम साहिब क़िबला, अल्लाह ने फरमाया फाफु अनहुम, ऐ महबूब तुम्हारे जानिसारों से जो ये गलती हुई है, ये इज्तिहाद की बुनियाद पर हुई है, इनकी नीयत गलत नहीं थी, समझ में गलती हुई है, इसलिए मेरे महबूब आप इन्हें माफ फरमा दें। हुजूर यहां मुज़महिल हैं, 70 सहाबा शहीद, लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है, महबूब माफ फरमा दें। अब सिर्फ माफ फरमा दे काफी था, लेकिन फाफु अनहुम, आगे अल्लाह ने फरमाया फस्तगफिर लहुम, महबूब सिर्फ माफ ही ना फरमा दें बल्कि इनके लिए इस्तिगफार भी करें ताकि मैं भी माफ फरमा दूं। देखो जहन मिल रहा है दरगुजर माफ करने का, फस्तगफिर लहुम मैं भी माफ फरमा दूं, फिर इतना काफी था, लेकिन नहीं, तीसरा दर्जा भी अल्लाह ने अता फरमाया, फाफु अनहुम वस्तगफिर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र, महबूब माफ भी फरमा दें, इनके लिए इस्तिगफार भी करें और अपने मामलात में इनसे मशवरा भी करते रहें। ये जंगे उहुद और फिर अल्लाह का ये फरमान, गोया ये हमें जहन मिलता है कि बड़ी से बड़ी मुसीबतें आ जाएं, अगर हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए अगर हमने बंदे को माफ कर दिया, अल्लाह भी राजी होगा, उसके हबीब भी राजी होंगे। माफ करने की बात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, मुनादी क़यामत के दिन जितने अहले महशर जमा होंगे, मुनादी निदा देगा, आवाज देने वाला क्या निदा देगा, ऐ वो लोगों कि जिन अल्लाह ने जिनको बख्शने और जिनके अज्र की जिम्मेदारी अपने जिम्मे करम पर ली है, वो उठो और जन्नत में चले जाओ। मुनादी निदा देगा, लोग अभी उठेंगे नहीं, दूसरी मर्तबा फिर निदा देगा मुनादी, ऐ वो लोगों कि जिनके अज्र पर, जिनके अज्र को अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर लिया है, वो उठें और जन्नत में चले जाएं। लोग पूछेंगे है कौन, कौन है वो लोग, कौन उठे? मुनादी कहेगा जो दुनिया में अल्लाह रसूल के लिए दरगुजर करते थे, लोगों को माफ करते थे, वो उठें और जन्नत में चले जाएं। हदीस पाक का मफहूम है कि इस बात को सुनकर बेशुमार लोग उठेंगे और बेहिसाब किताब जन्नत में चले जाएंगे। ये है अखलाक़े अजीमा जो हुजूर ने पूरी जिंदगी हमें दर्स अता फरमाया। मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन है, हिजरत करने वाले हैं सरकार। हिजरत से पहले सोचा हुजूर ने
आखिरी बार काबतुल्लाह का तवाफ कर लिया जाए, 2 रकत नमाज अदा करने का मौका मिल जाए, काबे का दीदार हुआ, 2 रकत नमाज अदा कर लूं, रब की बारगाह में सजदा कर लूं। उस वक्त काबे की चाबी उस्मान नामी शख्स के पास थी। उस्मान नामी शख्स के पास काबे की चाबी थी। वो अखलाक देखें, उस मोड़ पर हुजूर ने अखलाक का मुजाहिरा किया कि जहां आज तो हम जान लेने पर आमादा हो जाते हैं, हुजूर ने अपने जानी दुश्मनों को माफ फरमाया। चाबी काबतुल्लाह की उस्मान नामी शख्स के पास, बुलाया हुजूर ने कि तुम दरवाजा खोलो, मैं हिजरत करने वाला हूं, 2 रकत नमाज पढ़ लूं काबतुल्लाह में, अपने रब के हुजूर सजदे ताबुदी अदा कर लूं, सजदे इबादत कर लूं, शुक्र अदा कर लूं। उस्मान ने कहा, ईमान नहीं लाया था, काफिर था, कहा कैसी बात करते हो, तुम्हें और चाबी, किसी हाल में चाबी नहीं मिलेगी। देखें, हुजूर का एक रुख आजिजी इनकिसारी भी है, लेकिन वहीं दूसरा रुख को ये ना समझे कि अल्लाह के हबीब मजबूर हैं। माज़अल्लाह, अल्लाह के हबीब ने तो मुआशरे की इस्लाह के लिए आजिजी इनकिसारी इख्तियार की, वरना अल्लाह ने अपने महबूब को मालिको मुख्तार बना करके भेजा। अब देखें, फरमाया चाबी दे दो, बड़ी देर फरमाया चाबी दे दो। उस्मान ने कहा नहीं, चाबी तो नहीं दूंगा मैं, ऐसे कैसे काबतुल्लाह की चाबी तुम्हारे हवाले कर दूं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस्मान आज तू मुझे चाबी देने से मना कर रहा है, अनकरीब वो दिन आएगा कि चाबी मेरे हाथों में होगी, और जैसे आज मैं तुझसे मांग रहा हूं, उस दिन तू मुझसे चाबी तलब करेगा। गैब दान नबी हैं, निगाहे नबूवत देख रही थी। काबतुल्लाह से बड़ी प्यार और मोहब्बत से हुजूर ने फरमाया, ए काबतुल्लाह, ए शहर मक्का, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा है तुझे छोड़ने को, लेकिन तुझ में रहने वालों ने मेरा यहाँ रहना दुश्वार कर दिया है। कुफ्फारे मक्का की वजह से हुजूर को हिजरत करना हुआ था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। हिजरत फरमाने के बाद फिर दुनिया ने देखा था वही मक्का है, वही कुफ्फारे मक्का हैं, लेकिन अब फातेह बदल चुका है। अब अगर कोई फातेह की हैसियत से आ रहा है तो आमिना के लाल फातेह की हैसियत से आ रहे हैं, अब अल्लाह के हबीब फातेह की हैसियत से आ रहे हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फातिहाना शान और शौकत के साथ। मक्का के लोग सोच रहे थे, हमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम की कोई इंतहा बाकी न रखी है। मक्का में वही लोग तो थे हुजूर के सामने जिन्होंने माज़अल्लाह कभी हुजूर को साहिर कहा था, वही लोग तो मक्का में हुजूर के सामने थे जिन्होंने कभी हुजूर को मजनू कहा था, वही लोग तो हुजूर के सामने मक्का में थे जिन्होंने कभी हुजूर की पुश्ते अनवर पर गिलाज़त डाली थी, वही लोग मक्का में हुजूर के सामने तो थे जिन्होंने कभी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेबे अबी तालिब में महीनों में कैद रखा था, वही लोग तो मक्का में हुजूर के सामने थे जिन्होंने हुजूर के आशिके सादिक बिलाल हबशी को तपती रेत पर घसीटा था, वही लोग तो मक्का में हुजूर के सामने थे जिन्होंने माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन हुजूर की जान लेने की कोशिश की थी, हुजूर को जहर देने की कोशिश की थी। अब मक्का के लोग सोच रहे हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह की हैसियत से तशरीफ ला रहे हैं, अब हमारे बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, हमारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, अब हमारा माल लूट लिया जाएगा, हमारी जानों की परवाह नहीं है। और मक्का की औरतें तो इस कदर खौफजदा हो गई थी कि अपने दरवाजों को बंद कर लिया था कि अब मुसलमान मक्का में फातेह बन के आ रहे हैं, अब किसी औरत की इज्जत बाकी नहीं बचेगी, उनका गुमान था। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह की हैसियत से मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए हैं तो किस अंदाज में हैं, कोई अकड़ गुरूर और घमंड में नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के नगमे ज़बान पर जारी हैं, आपकी मुक़द्दस गर्दन झुकी हुई है, इस अंदाज में मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए। अब रात में औरतों ने दरवाजे बंद कर लिए थे, घबराई हुई थी कि मुसलमान आएंगे, इज्जतें लूटेंगी, हमारी जान माल इज्जत की हिफाजत अब खैर नहीं है। आधी रात हुई, कोई मुसलमान ना आया, औरतों ने शौहरों को भेजा, जाओ देख करके आओ, कहीं कोई दूसरी प्लानिंग तो नहीं चल रही है, कोई मुसलमान नहीं आया, हालांकि ये फतह करके आए हैं, फिर हम कैसे महफूज हैं। शौहर जब गए हैं देखने के लिए, उनके देखा था मुसलमान मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने के बाद काबतुल्लाह की दीवारों के अंदर
मार और लूट में मसरूफ नहीं थे। कोई अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहा था, कोई गिलाफे काबा पकड़ करके रो रहा था, कोई मकाम इब्राहिम पर सजदा कर रहा था, कोई रब की बारगाह में आहुजारी कर रहा था। मौला तेरा शुक्र है, तूने हमें फतह अता फरमाई। मौला तूने करम फरमाया कि वो जमीन जो कुछ दिन पहले तक हम पर तंग थी, आज तूने उस जमीन पर हमें फातेह बना करके भेज दिया। सहाबा मसरूफ हैं इबादतों में। रात भी थी, सुबह की सफेदी नमूदार हुई। लोग सोच रहे हैं आज मक्का की गलियां खून से रंग दी जाएंगी, आज हमारी खैर नहीं है। लोग मुजरिम बनकर हुजूर के सामने हाजिर हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों मेरे बारे में क्या गुमान करते हो, मुझे क्या समझते हो, मुझसे कैसी तवक्को रखते हो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद लोगों ने कहा था, ऐ मोहम्मद अरबी आप करीम इब्ने करीम हैं, आप करीम, आप करम फरमाने वाले बाप के करम फरमाने वाले बेटे हैं। इसलिए कि पूरी जिंदगी का मुताला कर लें, हुजूर की दुश्मनी जरूर की है। हुजूर से दुश्मनी की बुनियाद पर साहिर कहा है, हुजूर से दुश्मनी की बुनियाद पर आपको मजनू माजल्ला कहा है, लेकिन पूरी जिंदगी किसी ने आपको झूठा नहीं कहा, पूरी जिंदगी किसी ने आपको अमानत में खयानत करने वाला नहीं कहा, पूरी जिंदगी किसी ने आपको वादा खिलाफी करने वाला नहीं कहा। वो अगरचे कुफ्फार थे, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों के कायल थे। वो जानते थे कि ये शख्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो जानते थे कि जब वादा करते हैं तो वादा वफा करते हैं, वो जानते थे कि जब ये अमानत रखते हैं तो अमानत में खयानत नहीं करते हैं। रहमत आलम ने पूछा था, मेरे बारे में क्या गुमान रखते हो? लोगों ने कहा करीम इब्ने करीम है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक़ अजीमा का वो जबरदस्त मुजाहिरा किया था उस मौके पर कि कयामत तक उसकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। हुजूर ने फरमाया, मैं तुम्हारे साथ वो सुलूक करूंगा जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। और हुजूर ने फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम व अंतुमुत तुलका, जाओ तुमसे आज कोई मुआखिजा नहीं होगा, तुम सब के सब आजाद हो। हुजूर ने फरमाया था तो चारों जानिब कलमा शहादत की सदाएं बुलंद हो रही थी। अखलाक का करम और नतीजा था। किसी ने कहा अखलाक तलवार के जोल पर फैला है। एक आलिम साहब थे और उन्होंने कहा, क्या कहा? अखलाक इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है। और कहा हाँ, कैसे? उन्होंने कहा, कहने वाले ने, कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों जानिब जंगजू और बहादुर नौजवान थे जिन्होंने तलवारें चलाई और इस्लाम फैला। अब उस आलिम साहब ने कितना प्यारा जवाब दिया था कि अच्छा ये बताओ कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों जानिब वो नौजवान जो तलवारें लेकर आप पर जानिसारी करते थे वो कैसे जमा हुए थे? अब उसे कहना पड़ा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अगर दामने इस्लाम में आए हैं, हुजूर का अखलाक देख कर आए हैं। हजरत उमर फारूक आजम आए हैं, हुजूर का वो दरगुजर देख कर आए हैं। उस्मान गनी ने दामने तौहीद में पनाह ली है, हुजूर के करम को देख कर ली है। जितने सहाबा हुजूर के दरमियान, हुजूर के चारों जानिब जानिसारी का जज्बा पेश करते थे, वो हुजूर की मुबारक सीरत देख कर जानिसार हुआ करते थे। सहाबी इस्लाम लाए हुए चंद दिन हुए हैं, मस्जिद नबवी है, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा हैं। अब जो नए नए मुसलमान हुए थे आकर के, मुसलमान हुए हैं आकर नए, मजलिस बर्खास्त हुई बहुत देर बाद। अब उन्होंने क्या किया? मस्जिद नबवी शरीफ के पीछे का हिस्सा मस्जिद ही में शुमार होता है, वहां जाकर के पेशाब कर दिया मस्जिद नबवी शरीफ में। अरब के रहने वाले देहाती ईमान अगर चले आए लेकिन अदब से वाकिफ नहीं थे। आज का कोई नौजवान होता तो क्या करता? कितना बकता और कितनी गालियां और कितना जबरदस्त लड़ाई झगड़े होते, मस्जिद में पेशाब कर दिया। लेकिन आओ रहमत आलम की तालीम और अखलाक देखो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिजा फरमाया कि आने वाला नया शख्स अभी इस्लाम में दाखिल हुआ है और मस्जिद नबवी के पीछे के हिस्से में पेशाब कर दिया। सहाबा बड़े थे उसकी जानिब, लेकिन हुजूर ने तमाम सहाबा को रोक दिया, रुको, और हुजूर तशरीफ ले गए। बैठाला प्यार से, उस सहाबी को बैठाया प्यार से, समझाया कि देखो अल्लाह पाक है, मस्जिद अल्लाह का घर है,
तो चाहिए कि हम मस्जिद को भी पाक रखें। इसलिए यहाँ पेशाब करना जायज़ नहीं है, निजासतें और गलाजतें मस्जिद में डालना जायज़ नहीं है। बड़े प्यार से समझाया, उसके दिल में बात बैठ गई, वो बड़ा अश कर उठा। जाने का वक्त आया, हुजूर ने उसे सवारी भी अता फरमाई, इसलिए कि वो पैदल आया था। अखलाक देखें, हुजूर ने डांटा नहीं, झिड़का नहीं, समझाया। और जब जाने का वक्त आया तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी भी अता फरमाई, लिबास भी अता फरमाया। अब वो जहन क्या लेकर के वापस हुआ? अभी गांव नहीं पहुंचा था कि गांव आने से पहले ही बुलंद आवाज से पुकार रहा था, लोगो, ए मेरी माँ, ए मेरे बाप, ए मेरे चचा, ए मेरे फुला, सुनो सुनो, मैं एक ऐसी शख्सियत की बारगाह से आया हूँ कि जिनकी तरह अखलाक पूरी दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। मैंने मस्जिद में पेशाब किया, उन्होंने न मारा, न सजा दी, न डांटा, न डपटा, बल्कि मुझे समझाया और मुझे सवारी अता फरमाई और मुझे लिबास अता फरमाया। जब हुजूर के अखलाके करीमाना लोगों के सामने पेश किए हैं तो अब लोगों के बस की बात नहीं थी कि संभल पाते। कहा, जिस बारगाह से तुम आए हो हमें भी उसी बारगाह में ले चलो। उस गांव के 300 लोग हुजूर की बारगाह में आकर दामन इस्लाम में वाबस्ता हुए। अखलाके करीमाना, इस्लाम अखलाक की तलवार से फैला है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबियाए किराम तशरीफ लाते रहे। किसी ने नबूवत की दलील मांगी थी, आप नबी हैं तो दलील क्या है? तो किसी ने ऊँटनी को पेश किया। किसी नबी से पूछा, आपकी नबूवत की दलील क्या है? तो किसी ने असा डाल दिया, अजदहा बन गया। किसी ने पूछा, आपके नबूवत की दलील क्या है? तो किसी नबी ने फरमाया, मैं मादर जाद कोढ़ियों को शिफा देता हूं, अल्लाह के हुक्म से शिफा मिलती है। किसी ने पूछा, तुम्हारी नबूवत की दलील क्या है? तो नबी ने फरमाया, जो कोढ़ी और बर्स और जुजाम वाले होते हैं, मेरी दुआ से अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाता है। लेकिन आओ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब नबूवत की दलील मांगी गई थी, नबूवत की दलील और आपके आने पर सबसे बड़ा मकसद पूछा गया था, तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कोई मौजिज़ा दिखाया था, न कोई बात इरशाद फरमाई थी। हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि लोगों, मेरी गुजरी जिंदगी क्या तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दलील नहीं है? कुरान पाक की आयत है, कद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्ली। मुझसे नबूवत की दलील मांग रहे हो। नबूवत की दलील सबसे बड़ी तो ये है कि मेरा बचपन तुम्हारे सामने गुजरा है, मेरी जवानी तुम्हारे सामने गुजरी है, मैं इस उम्र तक तुम्हारे सामने आया हूं। बताओ, पूरी जिंदगी में मुझे कभी झूठ बोलता पाया? पूरी जिंदगी में कभी मुझे वादा खिलाफी करते हुए पाया? पूरी जिंदगी में कभी किसी की अमानत में खयानत करते हुए पाया? लोगों ने कहा था कि हरगिज नहीं, आपकी पूरी जिंदगी आपने सच ही कहा है। गोया हुजूर ने नबूवत की दलील पर अगर कुछ पेश फरमाया है तो यही अखलाके करीमाना पेश फरमाया। गुजरी जिंदगी देख लो, बड़ा सबक है। हुजूर के अखलाक बड़े अजीम शान हैं। जिस रुख से देखा जाए हुजूर बेमिसलो बेमिसाल नजर आते हैं। इब्तिदा ही थी कि वक्त इंतहा को पहुंच गया। फिर इंशाअल्लाह कल की मुलाकात और कल के गुफ्तगू पर, कल के उन्वान पर गुफ्तगू होगी। बस मैं इन्हीं कलिमात पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला मुझसे बोलने में किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत का ये शेर सुनते जाएं, इतनी जल्दी क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, और मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। या शफ़ीअल वरा सलामुन अलैहि, या नबीयल हुदा
سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك كشفت منك ظلمة الظلماء كشفت منك ظلمة الظلماء أنت بدر الدجى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك طلعت منك كوكب الغرفان طلعت منك كوكب الغرفان أنت الشمس الضحى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك اشفع لنا يا حبيبي يوم الجزاء اشفع لنا يا حبيبي يوم الجزاء أنت شافعنا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك سيدي يا حبيبي مولاي سيدي يا حبيبي مولاي لك روحي فداء سلام عليك يا شفيع الورى عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك جد علينا بغاثنا الجيل جد علينا بغاثنا الجيل جد غاث الورى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك هذا قول غلامك العشقي مصطفى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफिअल बलाइ वल वबाइ वल कहति वल मरदि वल अलमि बिइज़्निल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहल्लिलुम बिइज़्निल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतahhiruna बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियह वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना फ़तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। तेरा करोड़ों बार शुक्र व एहसान के मौला तूने अपने और अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की महफिल में शिरकत की सआदत नसीब फरमाई। तो मौला इस मुबारक महफिल को कबूल फरमा ले। इस मुबारक महफिल की बरकतों और रहमतों से हम सबको दुनिया आखिरत में माला माल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, रोजियों में औलादों को साहिबे औलाद फरमा दे, तंगदस्तों की तंगदस्ती दूर फरमा दे। जितने हाजिर हैं या जो ऑनलाइन जहां भी समात कर रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात, सबको दुनिया आखिरत की नेमतों बरकतों फरहतों से माला माल फरमा, आने वाली तमाम आफतों को दूर कर दे। या अल्लाह मज़हब अहले सुन्नत जिसे पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहते हैं उसी पर इस्तिकामत अता फरमा। इलाही बहक़ बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। दुनिया में हराफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला, बैठे जो दरे पाके पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। या अल्लाह तू शाफिए मुतलक है, तू कादिर मुतलक है मौला। तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस आमद शरीफ के इस मुबारक महीने के सदक़े या अल्लाह सुफियान भाई की वालिदा को शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह हमारे शादाब भाई को शिफाए कामिला अता फरमा। सैयद महमूद साहिब क़िबला की वालिदा को शिफाए कामिला अता फरमा। हम में से जिनके वालिदैन इस दुनिया में जिंदा हैं उनकी सेहत व सलामती खैरियत व आफियत के साथ उनकी उम्रों में खूब बरकतें अता फरमा। हमें अपने वालिदैन के साथ मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा। और हम में से जिनके वालिदैन दोनों या दोनों में से एक इस दुनिया से ईमान और सुन्नियत के साथ जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को बुक़्क़े नूर बना। जिन जिन हजरात ने इस महफिल शरीफ के सजाने रचाने बसाने में, सुनने सुनाने में वक्त दिया, मेहनतें कोशिशें की, मौला सबको दोनों जहान की बरकतों से माला माल फरमा। मौला जो कुछ मांगा वो सब कुछ अता फरमा, और जो कुछ मांगने से रह गए वो भी अता फरमा। मैं क्यों कहूँ मुझको ये अता हो वो अता हो, वो दो के हमेशा हम सब के घर भर का भला हो। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। या अल्लाह तेरे फजल करम से तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जो कुछ पढ़ा सुना गया अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। उनके सदक़े जुमला अंबिया व मुरसलीन अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बारगाहों में सवाब बेहिसाब अता फरमा। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हुजूर की जुमला अज़वाज मुतहहारात, अहले बैत अतहार, उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिन्ना अजमईन की बारगाहों में सवाब बेहिसाब अता फरमा। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हुजूर के जितने जुमला सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, जुमला शोहदाए इस्लाम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम तमाम की बारगाहों में जो कुछ पढ़ा गया सुना गया, नातो मनाक़िब सलातो सलाम बयानात तय्यबा से नियाज़ शरीफ हाजिर है, इन सब का सवाब बेहिसाब अता फरमा। सिलसिला बसिलसिला बड़े पीर दस्तगीर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में सवाब बेहिसाब अता फरमा। सरकार गौसे आज़म के सदक़े ख्वाजा ख्वाजगान सरकार गरीबी नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान की रूह पाक को सवाब बेहिसाब अता फरमा। सिलसिले आलिया, कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया, मुस्तफ़विया के तमाम मशाइख़
किराम की बारगाहों में सवाब बेहिसाब अता फरमा। तेरे करम से तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मौला कि चौचाए मुक़द्दसा मारे मुतहरा कालपी शरीफ, बिलग्राम शरीफ, बरेली शरीफ के तमाम अकाबिरीन औलियाए किराम, खुसूसन सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सरकार मुफ्ती आदम हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम, सदरुल शरिया, सदरुल अफ़ादिल, बुरहान मिल्लत, तहसीन मिल्लत, हाफ़िज़ मिल्लत, शेर बेशय अहल सुन्नत हुज़ूर हसनुल उलमा सय्यदुल उलमा हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान की बारगाहों में सवाब बेहिसाब अता फरमा। सरकार हुजूर साबिर पाक और हुजूर ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी और सरकार गरीब नवाज के जितने खुलफा हैं सबकी अरवाह तय्यबात को सवाब बेहिसाब अता फरमा। शहर बम्बई में जितने तेरे महबूबीन आरिफीन कामिलीन शागिरीन दाकिरीन आराम फरमा हैं, खुसूसन इस मस्जिद में तेरे महबूब वली तशरीफ फरमा हैं, इन तमाम की बारगाहों में सवाब बेहिसाब अता फरमा। इन तेरे महबूबों के सदक़े अल्लाह हम सबको दुनिया आखिरत की नेमतों से माला माल फरमा। परेशान हाल परेशानियों को दूर फरमा। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं सुन्नी मुसलमान मर्द औरत रहते हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा। सबकी जान माल ईमान इज्जत आबरू अकीदों की हिफाजत फरमा। ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत तैयबा पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारी जिंदगियों को शरीयत और सुन्नत का पाबंद बना दे। जब तक जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख। वक्त आए तो मौला तेरे करम से ईमान और इस्लाम पर कलमा शरीफ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मदीना शरीफ में शहादत की मौत नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खलीफा हुजूर कायदे मिल्लत हज़रत मौलाना औन मोहम्मद साहब क़िबला हमारे और आपके दरमियान जलवा फरमा होंगे और हज़रत का ख़िताब साहबा इकराम और रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का इसार इस मौजू पर होगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि वक्त की पाबंदी के साथ ऑनलाइन और यहाँ मस्जिद में शिरकत फरमाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।